फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नया चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 2। और डिस जल्दी से ग्लव्स उतार लो, हाथ ठंडे कर लो, नहीं तो रिजल्ट के बाद तुम्हारे गर्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि पापा जब जूते मारेंगे उधर तो हो जाएंगे वो गर्म। तो अभी सर्दी खा लो, नहीं तो बाद में गर्मियों में गर्मी खानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं नया चैप्टर। उसमें बस 3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ख़त्म। हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कॉस्ट। इस वीडियो के लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे काफ़ी सारे, प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर ख़त्म, फिनिश। चलो, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, पहले तो यही समझेंगे क्योंकि अभी रह गया था एक। और प्रॉपर रिलेशन टीपी और एमपी का मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तब चलो। जब एमपी बढ़ेगा, ठीक है, और एमपी बड़ा होगा एपी से, ठीक है, एपी से बड़ा होगा, तब एपी क्या करेगा? राइज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। बट जब जिस पॉइंट पे ये लोग कट करेंगे, कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हुए हैं। जब एमपी और एपी इक्वल होंगे तो एपी रुक जाएगा। मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा कि एपी टॉप पर होगा, समझ में आई? एपी टॉप पर होगा पर एमपी फॉल करते हुए उसे काटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉल कर रहा है और यहाँ काट रहा है। ठीक है, एपी इसका मतलब इस पॉइंट पे टॉप पर है। ठीक है, और फिर उसके बाद एपी फॉल करना शुरू करेगा क्योंकि एमपी अब फॉल करना शुरू कर चुका है। जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट के बाद जब एमपी फॉल करेगा तो एपी भी फॉल्स करना शुरू कर देगा। यही बस 3 रिलेशन है इन तीनों में, और ख़त्म। ख़त्म। अब देखते हैं टीपी और एमपी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, तो इसको एक बार समझ लो। इसका मैंने प्रॉपर लिख के दिखा दिया है। ये तीनों आप नोट कर सकते हो और लिख सकते हो अपनी एग्ज़ाम कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे नंबर मिलेंगे। देखो, टीपी और एमपी के रिलेशन देखो। जब टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से और एमपी भी राइज करेगा। ठीक है, देखो जैसे एमपी बढ़ रहा है, ठीक है, और टीपी भी बढ़ रहा है, पर टीपी इस टाइम इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जिस पॉइंट पे एमपी लो होना शुरू होगा, मतलब कम होगा, एमपी फॉल्स होगा, तब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मतलब बढ़ेगा पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा क्योंकि एमपी फॉल्स होना शुरू होगा। जिस पॉइंट पे टीपी टॉप पर होगा उस टाइम पे एमपी ज़ीरो होगा। मतलब जब टीपी हाईएस्ट लेवल पे होगा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, जिस टाइम पे टीपी टॉप पर होगा एमपी ज़ीरो होगा, और जब टीपी फॉल्स करेगा इसका मतलब एमपी नेगेटिव हो चुका है। भाई यही 3 पॉइंट है। इसको मेन मोटिव ये था समझाने का क्योंकि टोटल वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है? इसी से रिलेटेड है। अब चलो रिटर्न टू अ फैक्टर भी समझ लेते हैं। भाई देखो, रिटर्न टू अ फैक्टर इसलिए समझाना ज़रूरी है पहले क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी से रिलेटेड है। अब भाई अगर तुम उसका बेस नहीं समझोगे तो पूरी बिल्डिंग कैसे तैयार कर लोगे अगर बेस अच्छा नहीं होगा? इसीलिए इसको समझाता हूँ मैं। refers that the increase in physical output of good when quantity of one output is increased। भी देखो, जब जैसे तुम मान लो पकौड़े बना रहे हो, अब उसका मान लो तुमने बेसन बढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर पकौड़े तो ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब तुमने इनपुट बढ़ा दिया तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो ज़्यादा बनेगा, तो बनना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं, अगर उसमें इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, फिर उसके आउटपुट पे क्या चेंज आएगा, उसी को रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। मतलब जब फैक्टर ऑफ इनपुट में चेंज आएगा, इनपुट फैक्टर में, तब उसके आउटपुट पे क्या चेंज आ रहा है उसी को रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? और यही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है टीपी और एमपी के रिलेशन के साथ। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन लिया है मैंने इसको समझाने के लिए बेटर तरीका। जैसे देखो, जब वेरिएबल आउटपुट 1 था, इनपुट जैसे लेबर है, टीपी 8 है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट 8 बना रही है, तो उसका एमपी भी कितना हुआ? 8। ठीक है, अब अगर तो 2 बना रहे हैं, 2 लेबर 20 बना रही है, तो एमपी कितना हो गया बताओ? 12। ठीक है, एमपी भी इसका मतलब राइज कर रहा है। अभी अगर
3 लेबर 28 बना रही हैं तो कितना एमपी हो गया 8। अब भाई देखो इसका वो कांस्टेंट हो गया, गिरना शुरू हो गया, इसका मतलब टीपी बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब 28 अब तो कांस्टेंट हो गया भाई 0, इसका मतलब अब ये टॉप लेवल पे 28 पे टीपी, ठीक है। और एमपी रुक गया, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब टीपी टॉप पर होगा तो एमपी 0 हो गया होगा। अब देखो एमपी टीपी हो गया 20, इसका मतलब एमपी चला गया होगा नेगेटिव में, तो आ गया -8, ठीक है। इसको फेस 1 कहेंगे, इसको फेस 2 कहेंगे, इसको फेस 3 कहेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले फेस में दोनों बढ़ रहे हैं, दूसरे फेस पे एमपी गिरना शुरू हो गया पर टीपी अभी भी बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। और 20 जब वो नेगेटिव हो गया एमपी तो टीपी फॉल्स होना शुरू हो गया। भाई यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हो गया। यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको स्टेज 1 कहेंगे, फेज 1 कह लो, स्टेज 1 कह लो। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल के साथ फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें तुम लोग काफ़ी सारे वाइपर जैसे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, वो बना रहे हो। अब तुमने वेरिएबल इनपुट बढ़ाया, मतलब लेबर बढ़ाई बनाने के लिए, ठीक है। तुमने क्या करा, शॉर्ट रन में ज़्यादा ऑर्डर मिला तो भाई उसने क्या करा, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिए। फिक्स फैक्टर तो लॉन्ग रन में बढ़ाए जा सकते हैं बट शॉर्ट रन में उसने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिए, जैसे लेबर बढ़ा दी। भाई चलो लेबर बढ़ाई तो थोड़ा फैक्टर बढ़ा, इनपुट बढ़ा, वेरिएबल इनपुट, तो काम ज़्यादा हुआ। भाई दोनों सुबह शाम की शिफ्ट में उसने काम कराया, चलो ऑर्डर बन गया। अब उसे और लालच आया, उसने 3 और रख ली एक्स्ट्रा, तो ठीक है उसका फिर बढ़ा थोड़ा सा। पर जब उसने चौथी करी तो एक लेबर ने कर दी घपलेबाजी। उसने कहा चलो साला सब काम कर रहे हैं, मैं एक राउंड मार कर आता हूँ। अब उसने राउंड मारते मारते उसका कोई बढ़ा ही नहीं। अब वो सोच रहा कि भाई उतना ही बना। अब उसने एक और लेबर बढ़ाई, उसने कहा एक और बढ़ा के देखता हूँ, हो सकता है और ज़्यादा काम हो। अब वो काम होने की बजाय उन दोनों ने औरों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो भाई मान लो वो औरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, औरों को भटका रहे हैं। जैसे पहले वो 2 जा रहे थे तो अब 2 को और ले आ रहे हैं अपने साथ, तो इसका मतलब 4 लेबर कहीं घूमने और बाकी की काम कर रही है। तो इससे टीपी पे इफेक्ट पड़ा, टोटल प्रोडक्ट पे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि उतना ही वेरिएबल इनपुट बढ़ाना चाहिए शॉर्ट रन में है जितना आपके पास स्पेस हो और इनपुट हो यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो चैप्टर ख़त्म। अब इसके क्वेश्चंस में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग कर लें। बाय बाय, टाटा, सी यू, टिनी 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 टिनी।